हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवस की जो सीरीज चल रही है उसमें सितंबर माह तक हमने कंप्लीट कर लिया है और मेरा ये चैलेंज है कि इस टाइप की कहानी और इतने रोचक ढंग से प्रस्तुति अभी तक यूट्यूब के चैनल पे नहीं हुई होगी। आज हम अक्टूबर माह के दिवसों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्टूबर की लिस्ट आपको बहुत बड़ी दिख रही होगी और जो क्वेश्चंस इसमें हैं जो दिवसों से रिलेटेड हैं वो काफ़ी इसमें दिवस है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपकी सारी टेंशन ख़त्म किए दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपको नोटिस करना है और थोड़ा सा आपको हमारे साथ बने रहना है। आप देखिएगा अक्टूबर माह के जो दिवस हैं आपको कितने आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इसको स्टार्ट जो कर रहे हैं वो एक बहुत ही हमारे देश के महापुरुष हैं उनसे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। क्योंकि जो अक्टूबर माह है वो हमारे राष्ट्रपिता की जयंती से रिलेटेड है। तो दोस्तों, एक काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे और वो शाकाहारी थे। दोस्तों, 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस, वृद्ध व्यक्तियों का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। तो एक काफ़ी वृद्ध व्यक्ति थे और वो शाकाहारी भी थे। तो वो कौन व्यक्ति थे? वो हमारे परम पूजनीय गांधी जी थे। तो गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस, वृद्ध व्यक्ति और शाकाहारी, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो एक काफी वृद्ध व्यक्ति जो शाकाहारी थे वो हमारे परम पूजनीय महापुरुष कौन थे? गांधी जी, और वो अहिंसा के पुजारी थे। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जयंती को किस अन्य रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उसको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? अब उनका जो नेचर था और उनकी हैबिट थी, अब इस बात को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि उनका जो नेचर था और उनकी जो हैबिट थी वो क्या थी? पशुओं का कल्याण करना। मानव कल्याण तो था ही और पशुओं के प्रति भी वो काफी क्या करते थे? दया की भावना वो रखते थे। और यहाँ मैंने पहले ही बता दिया कि वो शाकाहारी थे। तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को नेचर डे, विश्व प्रकृति दिवस, और 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, हैबिटेट डे, और जो एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी वृद्ध व्यक्ति शाकाहारी थे जो गांधी जी हमारे अहिंसा के पुजारी थे। उनका नेचर जो था और उनका हैबिट जो था वो क्या था? पशुओं का कल्याण। क्लियर है? तो 4 अक्टूबर तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इन्हीं की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में एक टीचर के रूप में उनको, मतलब एक प्रेरणा के रूप में उनको याद किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें, मानवता का पाठ पढ़ाया जिससे उनको आज भी याद किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। और यहीं पर इस बात को और नोटिस करिएगा कि 5 सितंबर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका रिलेशन भी समझिएगा। 5 सितंबर बहुत ही पॉपुलर है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। और इसी के जस्ट 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ से 1 और 5 का कनेक्शन आप अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा 8 से लेकर 15 तक ये लगातार डेट है और इसको कितनी आसानी से सीखा जा सकता है। यहाँ पर गांधी जी की कुछ बातें हैं जो पूरे मतलब एटमॉस्फेयर में या पूरे एयर में ये चीज़ें पोस्ट की गई। ये समझिएगा 8 अक्टूबर को ये एयरफोर्स डे है। तो और यहाँ पर विश्व डाक दिवस है। डाक का मतलब आप पोस्ट समझिएगा। तो पूरे एयर में, मतलब इसको आप थोड़ा सा सेंस लगा के समझिएगा कि पूरे ब्रह्मांड में इस बात को पोस्ट किया गया वर्ल्ड लेवल पर और अपने नेशनल लेवल पर। क्योंकि क्या किया गया कि जो बालिकाएं हैं, बालिकाएं पूरे वर्ल्ड की हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बालिकाओं के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो हमारे लिए बहुत ही कष्टकारी हैं। और यहाँ पर उन्होंने, उनकी जो बातें हैं, आदर्श हैं कि पूरे वर्ल्ड की बालिकाओं को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समझना चाहिए। और ये गांठ बांध लेनी चाहिए इस बात को। विश्व, देखिए गांठ से यहाँ पे थोड़ा सा सेंस मिलाइएगा आपको। विश्व गठिया दिवस,
आर्थो से रिलेटेड है ये। तो बालिकाओं को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपदा से बचने के लिए, देखिए उनके लिए जो आपदा है वो क्या है, उनका एवोल्यूशन है, मतलब उनका शोषण है। तो यहाँ से थोड़ा सा सेंस आप समझिएगा कि उस एवोल्यूशन या शोषण या आपदा से बचने के लिए उनको स्टैंडर्ड टाइप का बेंत यूज करना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड टाइप का बेंत यूज करना चाहिए, और उनके खिलाफ अगर कोई दुर्भावना करता है या कोई ऐसी बात होती है तो उसको उनको प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही थोड़ा सा रोचक कहानी है। तो यहाँ पर समझिएगा, बालिकाओं को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उस डिसेस्टर यानी उस आपदा से बचने के लिए, वो शोषण समझिएगा, उनको स्टैंडर्ड टाइप का बेंत यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, मानक दिवस स्टैंडर्ड है, 15 अक्टूबर विश्व सफेद बेंत दिवस। क्लियर है। और अगर महिलाएं इतना करने में सक्षम होती हैं, वो आत्मनिर्भर हो जाती हैं, तो वो क्या करेंगी, अपने परिवार के लिए खाद्य वगैरह का इंतजाम करेंगी, अनाज वगैरह का भोजन का इंतजाम करेंगी, और इससे गरीबी उन्मूलन को दिशा मिलेगी। तो यहाँ समझिएगा कि 17 तक पूरी आपकी डेट क्लियर हो गई कि यहाँ पर पूरे एयर में पूरी ये बातें पूरे वर्ल्ड लेवल और नेशनल लेवल पर पोस्ट की गई कि बालिकाओं को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनको शोषण से बचने के लिए, उनके लिए आपदा समझ लीजिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए, उनको स्टैंडर्ड टाइप का बेंत यूज करना चाहिए, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, और परिवार के लिए फूड वगैरह का इंतजाम करना चाहिए, और अपने गरीबी उन्मूलन को वो दूर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 17 अक्टूबर, इसके बाद 2 डेट और इम्पॉर्टेंट हैं आपके, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर, एक हफ्ते का अंतर है, एक सप्ताह का, 1 वीक। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस, 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और उसी की स्मृति में 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो इट इज 1 वीक का इसमें डिफरेंस है। 17, 24 और 31 का रिलेशन याद रखिए कि गरीबी उन्मूलन के लिए यूएनओ क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, और इसके बदौलत जो है वो हम देश की जो है वो उन्नति कर सकते हैं और गरीबी उन्मूलन दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई होगी। देखिए ये काल्पनिक कहानी है, और चूंकि डेट बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा सा जो कहानी होती है उसको जनरेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन बस यही है, और उसको याद करने में भी 1-2 बार आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप वीडियो को 2 से 3, 4, 5 बार लगातार देखोगे तो ये दिवस जो हैं आपके माइंड में फिल हो जाएंगे। तो अब हम अगले लेक्चर में आपको नवंबर माह के दिवस के बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर कोई आपको सुझाव हो मेरे लिए तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।